नमस्कार, मैं सुमेश कुमार गितोड़े एक बार पुनः सुमेश गितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख वाद्य यंत्र और आभूषण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम सुमेश कुमार गितोड़े, MSc मैथमेटिक्स, B.Ed और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा होती है सेट एग्जाम, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। CG सेट, CG टेट जो कि टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। और CGPSC मेंस में मैंने 5 बार एग्जाम दिलाया है। और साथ ही साथ अभी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर मैथमेटिक्स का पद निकला था व्यापम के जरिए, उसमें मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका हूँ। और मैं वर्तमान में भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो व्यापम ने लिया था, CG व्यापम ने, उसमें लैब टेक्नीशियन के पद पर पोस्टेड हूँ। एक बार मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल का NTPC ग्रेजुएशन लेवल का रेलवे का मेंस एग्जाम होता है वो भी मैंने दिलाया है। इस प्रकार कुछ कंपटीशन एग्जाम का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ वीडियो बना सकूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ, इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ के ऊपर अलग अलग टॉपिक के ऊपर लगभग 36 या 37 वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना डिटेल और लिंक भी उपलब्ध करा दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये जो क्लास है आज का वो CGPSC प्री मेंस, CG व्यापम, पुलिस, CG पुलिस और अन्य जितने भी लोकल एग्जाम है छत्तीसगढ़ का, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैंने बहुत एक कलेक्शन करके इस वीडियो को तैयार किया है, ताकि आपको ये अच्छे ढंग से ये जानकारी आपको मिल सके और परीक्षा में आपके लिए सहयोगी हो सके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र को हम 3 भाग में बांट देते हैं पहले, क्योंकि वाद्य यंत्र कोई न कोई नृत्य, संगीत, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं और अलग अलग नृत्य और संगीत में इसका उपयोग होता है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के जो वाद्य यंत्र हैं उसको 3 भाग में बांटते हैं। देखिए कौन कौन से 4 भाग हैं। तत् है, वितत है, घन है और सुशील वाद्य यंत्र। याद रखेंगे, तत् वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र। इन 4 बिंदु पर हम पूरे वाद्य यंत्र को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र क्या है? तत् वाद्य यंत्र ये आदिवासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। आदिवासी लोग अपने नृत्य संगीत में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये इसमें मुख्य रूप से आप धनकुल नाम सुने होंगे, धनकुल जगार होता है। इस महोत्सव में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, धनकुल वाद्य यंत्र, जिसमें बांस का पच्ची होता है, सुपा होता है, अन्य सामग्री भी होती है, किकरी है, किरकिच है, राम बाजा है। तो इस प्रकार इतने जो हैं जो वाद्य यंत्र हैं वो आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। तो ये तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। इसके बाद है तत् के बाद घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र के बारे में मैं बता दूं कि घन वाद्य यंत्र, जैसे घन है मतलब घन वाद्य यंत्र में कोई भी जो वाद्य यंत्र है उसमें जब तक आप आघात नहीं पहुंचाएंगे उसको, या चोट नहीं करेंगे, किसी चीज से मारेंगे नहीं, तब तक से उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी, या 2 चीज को आप टकराना पड़ेगा उसमें, तभी आप उसमें से ध्वनि निकल पाएगी। तो ऐसे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसमें से प्रमुख है चिटकुल, घंटी, झांझ, मंजीरा। आप देखेंगे कि घंटी है, जब तक उसको किसी लोहे से मारेंगे नहीं तब तक आवाज नहीं करता, तो ये आघात हो गया। झांझ है, झांझ जो बड़ा चौकोन रहता है, उसको दोनों हाथ से इस प्रकार से बजाते हैं। मंजीरा है, मंजीरा छोटा रूप है झांझ का, वो छोटे, इसमें से हल्का आवाज आता है, जबकि झांझ मांदर के साथ ज्यादा बजता है। इसको भी याद रखेंगे, झांझ मांदर के साथ ही बजता है हमेशा। इस प्रकार घन वाद्य यंत्र है वो चिटकुल, घंटी,
झांझ, मंजीरा, इतने जो वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र होते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि इसको चोट पहुंचाया जाए, आघात किया जाए इस पर, तभी ये आवाज निकालते हैं। इस प्रकार एक घन वाद्य यंत्र होगा। उसके बाद आता है वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र की विशेषता बता दूं। वितत वाद्य यंत्र में जो एक लकड़ी का खोखला गोला रहता है, उसके एक तरफ या दोनों तरफ चमड़ा को मढ़ा जाता है, उसमें लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है दोनों तरफ या एक तरफ। इस प्रकार जो तैयार होता है वो वितत वाद्य यंत्र कहलाता है। इसलिए इसको जो एक तरफ तैयार हुआ रहता है उसको एक मुखी वाद्य वितत वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिसके दोनों तरफ बजाने का होता है उसको द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें मैं बता दूं कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि वितत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। दफड़ा या फिर इसी को चांग कहते हैं, और एक होता है नगाड़ा, निशान, गुदुम बाजा या सिंह बाजा भी कहते हैं इसको, फिर मांदर है, ताशा है और ढोलक है। तो इतनी जो सब हैं ये सब हमारे वितत वाद्य यंत्र। इसमें याद रखेंगे नगाड़ा और ताशा। नगाड़ा और ताशा एक तरफ से बजाया जाता है, इसलिए एक मुखी वाद्य यंत्र है। याद रखेंगे नगाड़ा एक मुखी है, ताशा एक मुखी है। बाकी दफड़ा, निशान, गुदुम, मांदर, ढोलक इसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। दफड़ा, इसमें भी चमड़ा का लेप चढ़ाकर इसको बजाया जाता है। नगाड़ा है, नगाड़ा होली के अवसर पर बजाया जाता है, इसको भी आप जान रहे हैं। निशान है, जिसमें भी निशान एक उसमें भी रबड़ का रहता है, उसको बजाने का, उससे बजाया जाता है। गुदुम या सिंह बाजा, ये गढ़वा बाजा का में उपयोग होता है। गुदुम बाजा इसको कहते हैं। और सिंह बाजा बारहसिंगा की खाल का, इसमें सिंह लगा होता है, इसमें बारहसिंगा का सिंह लगा होता है, इसमें इसको सिंह बाजा भी कहते हैं। इसको भी याद रखें। मांदर जैसे नवरात्रि में मांदर का प्रयोग होता है। आदिवासी लोग अपने कर्मा गीत में मांदर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका मांदर है, दोनों तरफ से बजाने वाला वाद्य यंत्र, इसको भी याद रखिएगा। ताशा एक तरफ से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, और यह ताशा मुस्लिमों का वाद्य यंत्र है। इसके छत्तीसगढ़ में जो मुस्लिम है उस ताशा का प्रयोग करते हैं वाद्य यंत्र के। ढोलक सामान्य पूजा अर्चना के काम में ढोलक बजाया जाता है, जो कि दोनों तरफ होता है, पतला मुंह होता है वो आपका ढोलक हो गया। और मांदर में चौड़ा मुंह होता है दोनों तरफ, इसको भी याद रखेंगे। ये मांदर बहुत बड़ा होता है और ढोलक इससे छोटा होता है। तो इस प्रकार से ये जितने बिंदु हैं, दफड़ा, नगाड़ा, निशान, गुदुम, मांदर, ताशा और ढोलक, ये सब वितत वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रकार ये इसको आप इस श्रेणी में आप बांट कर बनाइएगा। उसके बाद है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर में देखिए सुर शब्द है। सुशिर में सुर शब्द है, मतलब सुर जो गला से निकलता है, मुंह से निकलना है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो कि मुंह से बजाए जाते हैं, जिसमें श्वास के द्वारा बजाया जाता है उनको, तो वो सब वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसको याद रखिए। इसमें से मुंह से बजाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र देख लीजिए। बीन है, जो कि सपेरा लोग बीन बजाते हैं, वो है। बांसुरी है, बांसुरी बजाते हैं, जो कि बांस का बना होता है, और हवा के द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार के सुर, ताल, लय के द्वारा आवाज निकाला जाता है। मोहरी, ये भी एक सहनाई, जैसे सहनाई को होता है शादी में, तो उसी का छत्तीसगढ़ी रूप में मोहरी, इसको मोहरी कहा जाता है। उसके बाद है अलगोजा भी बांस का ही बना होता है, और इसमें भी अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं, मुंह से ही इसको आवाज निकालते हैं। अन्य में और है, तोड़ी है, अकूम है, आपका सुलूट है और नेफरी है। ये चार आपके जो आदिवासियों के जो दंतेश्वरी देवी है, उनकी आराधना के समय, पूजा के समय ये सब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इतने वाद्य यंत्र, बीन, बांसुरी, मोहरी, अलगोजा, तोड़ी, अकूम, सुलूट और नेफरी, इतना जो वाद्य यंत्र मुंह से बजाए जाते हैं, इसलिए इनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और अंत में है एक खड़ताल है और एक तारा। खड़ताल ये ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें हाथ की उंगलियों में इस वाद्य यंत्र को घुसाते हैं, और उसका डिजाइन बना रहता है, जो कि उंगली घुस जाता है दोनों तरफ, और फिर उससे बजाया जाता है। तो एक खड़ताल, एक तारा, पंडवानी में एक तंबूरा जैसे है ना, कह सकते हैं इसको, तो इसका प्रयोग होता है पंडवानी में। तो पंडवानी में खड़ताल और एक तारा का प्रयोग होता है, याद रखिए। तो हमने देखा कि ये इतने जो बिंदु हैं, ये प्रमुख वाद्य यंत्र, यदि इस टाइप में आप याद कर लें तो बहुत आसानी रहेगी आपको
जैसे वाद्य यंत्र में आपका वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र, ये 4 वाद्य यंत्र है और चारों का अलग अलग प्रकार है। तो इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र को आप ऐसे डिवाइड करके बनाइएगा, और यदि परीक्षा में लिखने आ गया कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके अलग अलग आप लिख सकते हैं मेंस के एग्जाम में भी, और प्री में या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको यदि आप अच्छे ढंग से इसको बना लें, याद कर लें, समझ लें, तो इसके लिए आपको बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार ये वाद्य यंत्र हो गया छत्तीसगढ़ का प्रमुख। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में के जो आभूषण है, छत्तीसगढ़ी आभूषण है, वो कौन कौन से हैं। इस आभूषण को हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम सर से शुरू करते हैं, सबसे पहले टॉप से सर से शुरू करते हैं और नीचे पैर तक जाते हैं, फिर सर से लेकर पैर तक क्रमशः। तो इसी रूप में यदि आप याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे चीज को तो हम जानते ही, कुछ इसमें हमको जो शब्दावली है, शब्द है, उसी को बस हमको ध्यान देना है, बाकी सब अधिकतर शब्द को हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। सिर में क्या क्या पहनते हैं, मांगा मोती, मांग मोती, जैसे मांग भरते हैं महिलाएं अपने, वो उसको उसमें मोती लगा होता है, लंबा एक रहता है, उसको मांग मोती कहते हैं। उसका बेनी जो बाल में लगाया जाता है, बेनी, उसके बाद पटिया। इस प्रकार से ये 3 चीज है आपके सिर के आभूषण है जिसका उपयोग महिलाएं करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे में, सिर के नीचे माथा है। माथा में हम लोग तो जानते हैं टिकली लगता है और बिंदी लगता है, 2 चीज लगता है, तो ये 2 उसके आभूषण हो गए, टिकली और बिंदी। उसके बाद आता है नाक। नाक में देख लीजिए आप, नाक में खेनवा, बिल्कुल याद रखेंगे, खेनवा, बुलाक, बेसर और लवंग, ये 4 नए शब्द हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। खेनवा, बुलाक, बेसर और लवंग। बाकी हम लोग जानते हैं इसको नथ, नथनी और कुल्ली, ये सब कॉमन चीज है, इसको सब जानते हैं, नथ, नथनी, कुल्ली जानते हैं। आपको याद करना है केवल खेनवा, बुलाक, बेसर और लवंग। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे नाक में खेनवा है, उसी तरह कान में खिनवा है, खिनवा और खेनवा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे आप, कि जैसे नाक है, एक खेनवा है, खेल से खेल ले लीजिए आप, खेल, कोई भी खेल खेलते हैं, हार जीत होती है, हार जीत में नाक का सवाल होता है, बोलते हैं यदि हार गया हो नाक का सवाल है, नाक नहीं कटना चाहिए, जीत जाओ नाक का सवाल है। इस प्रकार का ये याद कर लीजिएगा, नाक के सवाल मतलब खेल अथवा खेनवा। तो इस प्रकार आप एक चीज को याद रखेंगे तो फिर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाक में खेनवा। इसी प्रकार कान में देखते हैं खिनवा, कान का जो आभूषण है वो खिनवा कहलाता है। फिर 2 और है, लुरकी और तरकी, देखिए नाम भी ये है, की लुरकी, तरकी, है ना। उसके बाद तितरी और लवंग फूल, तितरी, लवंग फूल और खोटिया, ये कान के रूप याद रखेंगे। नाक में लवंग है, याद रखेंगे, नाक में लवंग है, जबकि कान में लवंग फूल है। ये दो चीज है इसमें, कान में लवंग फूल है और नाक में लवंग है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद गला। अब गला में देखिए क्या क्या है, सूता, सूतिया, सुर्रा, एक ही चीज है, सूतिया, सूता, सुर्रा, ये गला में पहनने की चीज है। उसके बाद दूलरी, तिलरी, है ना, दूलरी, तिलरी, इसको भी ऐसा के याद करिए, इसमें 2 लरी है, इसमें 3 लरी है, ऐसा करके ये गला का है। उसके बाद हंसली, ढोलकी, उसके बाद मोहर और फिर कलदार, ये इतना आपके गला के प्रमुख आभूषण है, इसको या बिल्कुल आप याद रखेंगे। दुलरी, तिलरी, हंसली, ढोलकी, मोहर और कलदार, इतने आपके गला के। इसके बाद है आपका बाह। भुजा में आ जाते हैं, भुजा में क्या क्या पहनते हैं आभूषण, देखिए एकदम यूनिक है ये। बाह है पहुंची, एकदम नया शब्द है पहुंची, इसको याद रखेंगे। पहुंची, अधिकतर लोग गलती किए थे, एक बार पहुंची आए थे तो पैर लिख देते, पहुंची, पाहुन, ऐसा करके समझ के उसको कर देते, ऐसा नहीं है। बाह में पहुंची। उसके बाद नंगमोरी, नंगमोरी जो कि एंठल के रूप में रहता है, चांदी का बनाता है या फिर पीतल का भी रहता है, वो सांप जैसे एंठल रहता है, गोल गोल घुमा रहता है, उसको भुजा में पहनते हैं। फरैया है, केयूर है, उसका बहुटा है और बाजूबंद, बहुटा और बाजूबंद, इतने बाह में पहनने वाले आभूषण। इसके बाद है कलाई। कलाई में ऐंठी है, कंकड़ी है, बलूरिया है, याद रखेंगे, ऐंठी, कंकड़ी और बलूरिया।
यहाँ पर बिल्कुल ऐंठी शब्द अलग शब्द है। तो ऐंठी हमेशा याद रखने का, वो छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है कि ऐंठना, है ना, मतलब मोड़ देना। तो कहते हैं कि वो लड़का मेरा हाथ को ऐंठ दिया या मोड़ दिया, ऐसा जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उससे बना हुआ है ऐंठी। तो कलाई में पहनते हैं, तो कलाई को ही मोड़ा जाता है, उसको याद रखेंगे आप, कलाई ही मोड़ा जाता है, न कि भुजा मोड़ा जाता है हमेशा। तो इस प्रकार इसके लिए आप ट्रिक कर लीजिएगा, ऐंठन केवल कलाई में होता है तो ऐंठी है इसका। जैसे कंकनी और बनुरिया। उसके अंगुली में सब जानते हैं कि मुंदरी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, है ना। तो ये अंगुली में मुंदरी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जिसको हिंदी में हम अंगूठी बोलते हैं। और कमर आ गया, उसके बाद कमर में करधन है, हमेशा याद रखेंगे करधन चांदी का रहता है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। करधन है वो चांदी का रहता है और पट्टा टाइप से रहता है, जैसे हम बेल्ट पहनते हैं लड़के लोग ना, उसी प्रकार का वो चौड़ा रहता है, उससे भी ज़्यादा चौड़ा रहता है। पतला भी आता है करधन चांदी का, मोटा भी आता है, तो अपने अपने हिसाब से लोग पहनते हैं। तो करधन चांदी का होता है, इसको याद रखेंगे, कमर और पहनने का है। उसके बाद पैर आ जाते हैं, पैर में आ जाते हैं बिछुआ या बिछिया भी कहते हैं, जो उंगली में, पैर की उंगली में पहनते हैं उसको बिछुआ कहते हैं, बिछिया कहते हैं, लच्छा कहते हैं, तोड़ा है। और पैरी, पायल, साटी। पैरी उसी को बोलते हैं, पायल भी बोलते हैं, साटी भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। पैरी, पायल, साटी, तोड़ा, बिछुआ, लच्छा, है ना। तो इस प्रकार इतने जो है वो पैर में पहनने वाले आभूषण। इस प्रकार हमने देखा कि आभूषण को आप हमेशा क्रमशः याद रखेंगे। सिर, फिर माथा आता है, फिर नाक है, फिर कान है, फिर गला है, फिर बाह है, फिर कलाई है, फिर अंगुली है, फिर कमर है, फिर पैर आता है। ये क्रमशः है, इसको आप इसी क्रमशः याद रखेंगे, इसको क्रम से याद रखेंगे तो आसानी होगी। और कुछ कुछ जो बिंदु हैं जो कि दोनों में कॉमन जैसे लगते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लवंग फूल है, यहाँ लवंग है, खेनवा है, खिनवा है, तिलरी है, यहाँ तितरी है, इसको भी याद रखेंगे। तिलरी गला में है और तितरी कान में है, तो तिलरी ल है तो गला में ल है। हाँ, तो ऐसा करके आप ट्रिक बना लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी ये जो आभूषण है उसको पहचानने में। इस प्रकार आज हमने वाद्य यंत्र और आभूषण छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन में है और परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं ये सब प्रश्न, तो इसको मैंने परीक्षा की दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है आपको, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करते रहेगा और मुझमें जो कमी है वो उसको मैं सुधार करने का प्रयास करके आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो तैयार करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार जो आज का लेक्चर है छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र और आभूषण, इस पर हम यही समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक पर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।